आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू देखो, ओके। प्रिंसिपल वैल्यू जिसको रेंज भी कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन, ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन भी बोला जाता है। देखो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आएगा तुम्हारा डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का, ये -1 से +1 आएगा, और रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा ये -∞ से +∞। सो रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा -π/2 से +π/2, ओके। इसे ग्राफिकली बोला जाएगा अभी। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से +1, रेंज ऑफ द फंक्शन है -π/2 से +π/2। उसी तरह तुम्हारा tan इनवर्स -π/2 से +π/2 किसका किसका है? एक तो tan इनवर्स एक्स का भी तुम्हारा -π/2 से +π/2 है, ओके। रेंज ऑफ द फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ द फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा कोसेक इनवर्स एक्स का भी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2, लेकिन -0। कोसेक थीटा 1/sin थीटा 0 नहीं होगा, ये 0, ये है प्रिंसिपल वैल्यू। याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2, ओके। इसीलिए इनका ये इन तीनों का है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स एक्स, इनका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 है, ओके। ठीक है। और इसीलिए इन लोग का भी क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ये झगड़ा। साइन इनवर्स माइनस एक्स, शायद हम लोग को इंटरफेयर करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तीनों का ही है। या फिर साइन इनवर्स का ये रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और ये tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, ये हाँ tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। और उसी को अनुसार ये आ रहा है, ये साइन इनवर्स इनका माइनस आ रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू, और tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2, रेंज ऑफ द फंक्शन। द्वारा cos इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π है, ओके। cos इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू तुम्हारा 0 to π है। cos का रेसिप्रोकल sec इनवर्स एक्स, उसका भी 0 to π है, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि sec थीटा जो है 1/cos, और 1/cos 90 0, तो 1/0 आता है, ओके। अगेन तुम्हारा cos इनवर्स sec इनवर्स, उसके बाद तुम्हारा cot इनवर्स x का भी प्रिंसिपल वैल्यू तुम्हारा 0 to π, लेकिन 0 π इंक्लूड नहीं है। इन लोग का प्रेस, हाँ, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ओके, जो रेंज है। इसीलिए इन लोग का क्या होता है, cos इनवर्स माइनस एक्स, इसका प्रूफ भी है, ये π - cos इनवर्स एक्स होता है,
और तुम्हारा कॉस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ओके, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सपोज इनके बारे में थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं। अगर साइन इनवर्स हाफ बोलता है, साइन इनवर्स हाफ बोलता है, हाँ मैडम ठीक है, हेलो सर, ये साइन इनवर्स, ये तुम्हारा सपोज हाफ बोलता है, साइन इन, हाँ हेलो, हाँ सर टिके सर मोटे क्लास रो छी सर, टिके पर कॉल करी सर, टिके सर जब मु कॉल करूँ आप। साइन इनवर्स हाफ जो है तो देखो, ये साइन का कहाँ पर हाफ है, पाई बाय 6। अगर इनका अगर नेगेटिव पूछता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस हाफ पूछता है तो ये फॉर्मूला डालोगे, ये आएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ, ओके, माइनस इन साइन इनवर्स हाफ, साइन माइनस हाफ जो माइनस साइन इनवर्स हाफ, दैट इज पाई बाय 6। इन लोगों का कोई माइनस पूछता है, ये डायरेक्ट माइनस भी जोड़ भी सकते हो। अगर तुम्हें पूछता है tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, tan इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाय 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और नहीं तो tan इनवर्स का फॉर्मूला डाल दोगे, -1 का माइनस tan इनवर्स 1, दैट इज tan का कहाँ पर 1 है, पाई बाय 4। इन लोगों का कुछ है तो डायरेक्ट माइनस जोड़ दोगे। ये तीनों का साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, ये अलग है, ग्रुप का है, और इनका प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस बाय 2, और इनका माइनस ऐसा है। अगर इन लोगों का कुछ पूछता है, इनका 0 to पाई है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इन लोग का पूछता है कॉस इनवर्स हाफ पूछता है, कॉस का कहाँ पर हाफ है, कॉस 60 जो साइन 30 पाई बाय 3। अगर इसका कॉस इनवर्स माइनस हाफ पूछता है, ये कॉस इनवर्स माइनस हाफ पूछता है, तो क्या होगा, इस फॉर्मूला के अनुसार ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, और ये पाई माइनस कॉस का हाफ कहाँ पर है, पाई बाय 3। ये आपका एलसीएम आएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। इनका कोई पूछता है तो पाई से माइनस कर दोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पाई से माइनस कर सकते हो। नेगेटिव का पूछता है, और इनका कोई नेगेटिव पूछता है तो माइनस डायरेक्ट जोड़ सकते हो, माइनस डायरेक्ट जोड़ सकते हो। साइन इनवर्स आप पाई बाय 6, साइन इनवर्स माइनस आप माइनस माइनस डायरेक्ट जोड़ सकते हो। और इनका कोई पूछता है पाई माइनस कर सकते हो। कॉस इनवर्स हाफ पाई बाय 3, कॉस इनवर्स माइनस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 3। ये इन लोगों का कॉस है, कोटेक कॉट का इनका पाई में ये, और इन लोग का माइनस पाई है, और इनका प्रिंसिपल वैल्यू भी अलग है। इन लोग का सही है, ओके। अच्छा, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज होता है। नेक्स्ट वाला ये कॉस का डोमेन है -1 से +1, कॉस का डोमेन है -1 से +1। अगेन हमारा tan का जो डोमेन है, जो रेंज था tan थीटा का जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा, मैंने आर हो जाएगा। tan थीटा का जो रेंज था, tan x का जो रेंज -∞ से +∞ था, वो डोमेन हो जाएगा। उस तरह कॉट का भी आर हो जाएगा। कॉट का भी रेंज था तुम्हारा आर था -∞ से +∞, वो डोमेन हो जाएगा। कॉस इनवर्स में वो डोमेन हो जाएगा। सेक का क्या था, कोसेक सेक का क्या था डोमेन, और रेंज डोमेन बन जाएगा। कोसेक थीटा का रेंज था तुम्हारा आर -1 से +1, वो यहाँ पर वो कोसेक थीटा का रेंज यहाँ डोमेन बन जाएगा। से ग्राफिकल होने से इसका याद रख पाओगे, नहीं तो नहीं याद होगा।
ये उनका रेंज डोमेन बन जाएगा। और ये प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा याद रखना है आगे, ठीक है बच्चों। डोमेन का उतना ज्यादा क्या काम नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू का काम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, देखिए ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। थोड़ा रुक जाए बच्चों। हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, वो एक्स होता है। हाँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ये पूरा ये कट जाता है, एक्स आता है, लेकिन कंडीशन है ये जो एक्स है ना वो प्रिंसिपल वैल्यू में रहना है। ये जो एक्स प्रिंसिपल वैल्यू में से होने से ही आएगा फॉर्मूला। एक्स बिलोंग्स टू साइन का प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा ये एक्स प्रिंसिपल वैल्यू में रहना है, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरह द्वारा साइन का कोसेक इनवर्स एक्स का इन लोग का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2। ये भी एक्स होगा, ये एक्स क्या प्रिंसिपल वैल्यू में रहना है, क्या प्रिंसिपल वैल्यू में, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 -0। जब ये प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट बात है सेक इनवर्स ऑफ, इनका किसका किसका -π/2 से प्लस में साइन कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x। ये x होता है जब x बिलोंग्स टू का प्रिंसिपल वैल्यू में रहना है, क्या -π/2 से +π/2। ओके, ये तभी होता है जब ये प्रिंसिपल वैल्यू में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये साइन इनवर्स हुआ, देन कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स ऑफ ये कॉस एक्स, ये एक्स आता है जब एक्स प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा। ये तभी अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला जब ये एक्स जो है ना 0 to π में रहेगा, क्लोज है। और इसी तरह तुम्हारा कॉस का सेक इनवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये एक्स आता है जब एक्स प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू कितना, एक्स बिलोंग्स टू, अरे ये तुम्हारा 0 to π है -π/2। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा लास्ट तुम्हारा कॉट इनवर्स ऑफ, ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ये एक्स आएगा तो एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू में रहना, एक्स बिलोंग्स टू तुम्हारा 0 to π। ये तभी अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। ये एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू में रहने से ही अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। तो इसका पहला इसका ऊपर फॉर्मूला ये करते हैं, इसका ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, उसके बाद जाके ये साइन माइनस थीटा इसका ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रूफ भी करते हैं। देखिए प्रॉब्लम देखिए, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल -π/2 से +π/2, उसी तरह कोसेक इनवर्स का भी प्रिंसिपल -π/2 से +π/2, फिर एक तो tan इनवर्स का भी -π/2 +π/2। नेक्स्ट हमारा कॉस इनवर्स का 0 to π, कॉस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स का भी 0 to π, अगेन कॉट इनवर्स का भी 0 to π। ओके, डोमेन है जो कि साइन इनवर्स का
-1 से +1, कॉस इनवर्स का ये सभी ग्राफिकली सभी समझा जाएगा तुम लोग को एक क्लास। हाँ देखते हैं, ये कोसेक से का r माइनस ये है और ये तुम्हारा tan का कॉट का, ओके उसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। tan x का जो रेंज है इसका इनवर्स में इसका डोमेन आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स करते हैं, जो है कि एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। ये देखो एग्जाम्पल 9 देखिए। अच्छा, ये साइन इनवर्स, ये साइन ऑफ 3π/5, ओके। अच्छा, ये थोड़ा डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। पाई होता है 180 डिग्री, पाई होता है 180, पाई रेडियन 180 डिग्री। ये 5 से 15 और क्या 3030, 5 6 जा, ये आता है, दिस इज 18 108 आता है। देखो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, -π/2 से +π/2, -90 से +90। अगर कोई बच्चा यहाँ से डायरेक्ट इसका लिख देगा 3π/5, ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। ये 108 जो है, कोई बच्चा इसे डायरेक्ट लिख देगा, वो गलत आंसर है, क्योंकि 108 जो है ये -90 से +90 का बीच में नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा प्रिंसिपल वैल्यू में करना है। तो उसके बाद एक होगा, यहाँ पर थोड़ा ASTC रूल अप्लाई होगा क्लास 11 का। ये 108 को बदले में लिख सकता है 180 - 92, 180 - 92, 180 से 92 जाने सॉरी 180 - 72, 180 से 72 जाने से 100 आउट होता है। यहाँ पर थोड़ा क्लास 11 का ASTC रूल चाहिए। ये 180 माइनस थीटा, ये तुम्हारा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स, ये साइन ऑफ साइन 180 माइनस थीटा वही साइन थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इसका फॉर्मूला है। हाँ 180 माइनस थीटा यहाँ पर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, तो वही 180 में सेम रहेगा। अभी ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, अभी ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, देन ये डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं आप 72 डिग्री। उसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई के ऊपर रखोगे, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 के ऊपर रखोगे। ये कटेगा 9 8 जा 920 जा, अगेन 2 4 जा, ये 5 जा, ये आएगा 4π/5। अभी ये ऐसा डायरेक्ट 72 क्यों हुआ, क्योंकि ये 72 तुम्हारा -π/2 से +π/2 है। जब वो प्रिंसिपल वैल्यू में तभी हो सकता है, यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिख दोगे गलत है, क्योंकि ये जो 3π/5 वो प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। तो पहला उसको प्रिंसिपल वैल्यू में करना है। वो 72 तुम्हारा -90 से +90, अभी आपको वो ये कर जाएगा, वो 72 रहेगा, उसको कर देना है, ठीक है बच्चों। समझ में आया प्यारे बच्चों? अरे समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन दे रहे हैं अभी देखिए, इसका आंसर था आपका 2π/5 आया, तो मेरा कहाँ गलती है? बच्चों कहाँ गलती है, थोड़ा देखिए यहीं पर कहाँ गलती है। 9 8 जा 72, 920, हाँ यहाँ थोड़ा गलती है। हाँ उसके बाद 2 9 8 जा 72 ये नहीं हुआ, उसके बाद 2 2 जा कितना 4, ये 2 10 जा, फिर से काट कूट गलती हुआ। सर आपका सर निकला था सर 8 / 20 ना, तो सर 4 से काटने से सर 2/5 होगा। 8 / 5 = 2, 2 × 5 = 4, 4 × 5 = 8, 8 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 = 24, 24 × 5 =
ये 9 8 जा 72, ये 9 2 जा 20। फिर 8 को काटिए, 4 में काटिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा। और ये आपका आंसर है। इतना ये रेडियन है। ओके, 9 में 9 8, ये 9 20, फिर 4 2 जा 4, ये 5 जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 10 मिनट के बाद चले जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है। देखिए बनाइए क्वेश्चन मिसलेनियस का। इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू है द्वारा 0 टू पाई है। ओके, कॉस का रेसिप्रोकल, सेक इनवर्स का, फिर कॉट इनवर्स 0 टू पाई है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में है कि ना देखिए, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। ये पाई बाय 6 है, 30 है, पाई बाय 6 30, 180 बाय 6 30 डिग्री है, ये 390 में आ रहा है। तो ये 0 टू 180 होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको कॉस इनवर्स, ये कॉस, इसको क्या कर सकते हैं, कॉस 390 को कॉस 360 प्लस 30 कर सकते हैं। ओके, 390 प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आया। एएसटी रूल हमारा 360 में क्या होता है, वही कॉस ही रहता है, लेकिन बात है प्लस आए कि माइनस आएगा। एएसटी रूल, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। 360 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, 360 प्लस ऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, ये 30 डिग्री जो है 0 टू पाई के अंदर आ गया, देन 30 डिग्री को पाई बाय 6 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये tan का प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाय 2 से क्या, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होता है। ठीक है, ये tan का प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो ये 7 पाई बाय 6, 7 इंटू 30 माइनस 210, इनके बीच में नहीं आ रहा है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, tan इनवर्स, ये tan, ये पाई माइनस पाई बाय 6, ऐसे भी कर सकते हैं। पाई प्लस पाई बाय 6, 6 पाई प्लस पाई, ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 पाई प्लस, ओके ओके, tan इनवर्स, ये tan हमारा पाई बाय 6 में क्या होता है, सॉरी पाई में सेम रहता है, पाई बाय 2 में उसका कॉम्प्लीमेंटर लगता है, पाई में सेम रहता है। बात है प्लस आया कि माइनस होगा, एएसटी रूल, ये 0 90 डिग्री पाई, पाई प्लस यहाँ पर tan पॉजिटिव है, tan कॉट पॉजिटिव है, तो tan पाई प्लस पाई बाय 6 वही tan पाई बाय 6 होता है। अभी ये पाई बाय 6 प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, तो ये कर दे, हाँ ये आंसर इसका डायरेक्ट पाई बाय 6 आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन कीजिए।
अच्छा, इसका आंसर हो गया बच्चों। अरे इसका आंसर हुआ। देखो इसका क्या है, मेरा ये tan का जो है प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 है, tan का प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये तभी अगर 3π/4 अगर प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा तभी होगा। ओके, ये -π/2 से +π/2 होता है। तो ये 3π/4, π/4 45, 3 × 45 135 आएगा। 135 इसके बीच में नहीं आ रहा है, -90 +90 में। इसको क्या कीजिए, ये tan इनवर्स, ये tan, ये ऐसा कर लीजिए, ये 4 है, ये पाई 4π -π/4 ऐसा बना दीजिए। ये 4π -π/4 में आएगा, ठीक है। ये 3π/4 आएगा, 4π डायरेक्ट होता है, 4π -π 3π/4। लेकिन यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, ये tan, अच्छा tan 180 माइनस थीटा एस्ट शुरू, tan 180 माइनस थीटा, यहाँ पर साइन एंड कोसेक, हाँ यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, tan का दो जगह नेगेटिव है, एस्ट रूल में, रूल में tan का दो जगह नेगेटिव है। बच्चों में क्या किया, जो था तुम्हारा 3π/4 को क्या किया, ये पाई माइनस पाई, ये 4π माइनस पाई, 3π/4 आ रहा है। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन tan दो जगह नेगेटिव है, ये यहाँ पर एक तो और एक तो यहाँ पर एक तो। योर कॉस्ट में, हाँ tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और tan 180 माइनस थीटा। अच्छा, tan का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से कितना, +π/2। tan का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, tan इनवर्स का -π/2 से +π/2। ओके, इसीलिए मैं क्या करूँगा, उसको tan माइनस थीटा को क्या करूँगा, अच्छा यहाँ थोड़ा गलती हो गया बच्चों, tan 180 माइनस थीटा क्या हुआ, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये tan का दो नेगेटिव है, एक तो पाई माइनस है और एक तो tan माइनस थीटा भी है। पाई माइनस नहीं करूंगा क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आता है, तो tan माइनस थीटा में डालूंगा। tan माइनस थीटा क्या फॉर्मूला, माइनस tan थीटा। हमारा माइनस थीटा का, ये माइनस थीटा का जगह है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ कॉस सेक पॉजिटिव है, फिर कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस और सेक का ही पॉजिटिव है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, लेकिन बाकी सब नेगेटिव है, कॉस सेक ही पॉजिटिव है। तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, फिर इसको क्या करूँगा, माइनस tan थीटा का tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, ये -π/4 जो है -90 से +90 के अंदर आ गया। ओके, तो अभी ये आपका आंसर आएगा -π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये क्या कीजिए, कॉस, ये तुम्हारा 6 एलसीएम आएगा, ये पाई प्लस, देखिए ये आ रहा है कि ना, 6π + 7π/6, ठीक है। ये जो 7π/6 को क्या कीजिए, पाई प्लस π/6, ये डायरेक्ट से टेस्ट भी कर सकते, 6π + π। ओके, अच्छा थोड़ा एस्ट रूल अप्लाई होगा। ओके, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π होता है, उसके अंदर आने से ही होगा। ये एस्ट रूल दे रही, देखिए एस्ट रूल,
कॉस 180 प्लस थीटा इधर tan कॉट पॉजिटिव है तो कॉस का नेगेटिव आएगा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात भी है देखिए ये जीरो हाँ प्रिंसिपल वैल्यू में आना चाहिए। केस हुआ था पकड़ा गया कोर्ट में हाई कोर्ट में। अच्छा कॉस का दो जगह नेगेटिव है धीरे धीरे पोर्ट खुलेगा एक्चुअली सब लोग अभी अगेंस्ट हो रहे हैं ना ये ऐसी नहीं जी मैं तो कहीं सुनता ही नहीं। कॉस का नेगेटिव कहाँ कहाँ है वही जो कल में इधर एक है सोशल मीडिया में जिनको और एक इधर एक है लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई है जो आदमी इसलिए क्या करेंगे इसको 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया तो कहेगा इसे क्या करें कॉस गुजरात में चोरी पाई माइनस पाई बाय 6 कोर्ट ने रद्द की भाजपा की कॉस 180 माइनस थीटा सुनिए कॉस 180 माइनस थीटा ऑल इंडिया में इसे चोरी किया है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा देखो कॉस का यहाँ एक नेगेटिव है और इधर एक नेगेटिव है लेकिन कॉस का जो है प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई है ठीक है तो इसीलिए ये वाला लेंगे बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 सर ये तरह पहले बना दो उसके बाद देखिए ये कॉस इनवर्स 6 पाई माइनस पाई 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 बाय 6 5 इंटू 130 5 इंटू 30 150 आता है 150 0 से 1/8 0 से 180 के बीच में आता है तो ये होगा बच्चों मैं फिर से बोल रहा थोड़ा देखिए इस n पाई को 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6 किए cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा आगे cos का दो जगह नेगेटिव है यहाँ और ये लेकिन ये वाला लेंगे यहाँ पर बिकॉज ये प्रिंसिपल वैल्यू आएगा cos का 0 टू पाई इसलिए क्या करेंगे cos 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा तो ये माइनस cos थीटा के लिए cos 180 माइनस थीटा की और ये 5 पाई बाय 6 0 से पाई के बीच में आ रहा है 5 पाई बाय 6 0 से पाई के बीच में आ रहा है ये 5 इंटू 30 150 होता है ये 0 से 180 का आ रहा है तो ये डायरेक्ट अभी डाल सकते हैं ये 5 पाई बाय 6 आएगा ये आपका आंसर है। अब बच्चों इस टाइप का हम करते हैं इस बार हमारा साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स और किसका है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स और द्वारा tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स ये प्रूव करते हैं अभी ये इनका प्रिंसिपल वैल्यू इन लोग का सभी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ये cos इनवर्स माइनस एक्स ये पाई माइनस cos इनवर्स एक्स ये प्रूव करेंगे बच्चों अभी cos का रेसिप्रोकल sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स और cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स देखो बच्चे प्रूव करते हैं थोड़ा ये साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों है लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स थीटा वाई जो भी ले लो ठीक है यहाँ थोड़ा ASTC रूल गिरेगा बच्चों then minus x equal to your sin y ओके ये x इक्वल टू माइनस साइन y अच्छा कहाँ कहाँ x साइन का नेगेटिव है साइन का कहाँ कहाँ नेगेटिव है ASTC रूल साइन का कहाँ कहाँ नेगेटिव है
यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, लेकिन साइन का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, तो ये वाला लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, माइनस साइन का बदल पाई प्लस है, लेकिन वो वाला नहीं लेंगे क्योंकि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 है। इसको क्या लिखेंगे, साइन माइनस वाई, साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई, साइन माइनस थीटा। यहाँ पर माइनस थीटा का दो ही पॉजिटिव है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन जो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, सिर्फ कॉस सेक ही पॉजिटिव है। तो ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। आप क्या करेंगे, साइन इस तरफ ले लिए, ये साइन इस तरफ ले लिए, साइन इनवर्स कितना x इक्वल टू -y। व्हाट इज योर y, y क्या लिए थे, दैट इज साइन इनवर्स -x। ओके, ये माइनस को भी इस तरफ ले लिए, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x। ओके, y रहा, व्हाट इज y, y क्या लेते स्टार्टिंग में, साइन इनवर्स -x, ये साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। अच्छा था बच्चों, ये भी प्रूव करेंगे, पर कॉस इनवर्स माइनस है, पाई माइनस क्यों है। लेट कॉस इनवर्स -x इक्वल टू y, therefore -x इक्वल टू cos y and x इक्वल टू माइनस cos y। कॉस का बच्चों कहाँ कहाँ नेगेटिव है, थोड़ा देख लीजिए, ASTC रूल। कॉस का यहाँ पर नेगेटिव है, तो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π है, तो यही वाला लेंगे। कॉस माइनस कॉस को y को बदले में क्या लेंगे, कॉस का यहाँ एक तो नेगेटिव है और यहाँ एक तो नेगेटिव है, लेकिन पाई माइनस वाला लेंगे, कॉस पाई माइनस वाई, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी कॉस को इस तरफ ले लीजिए, ये कॉस इनवर्स x पाई माइनस वाई। ओके, लेकिन माइनस वाई को इस तरफ ले लीजिए, प्लस वाई, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x। वाई क्या लेते स्टार्टिंग में, वाई लेते कॉस इनवर्स माइनस x, ये कॉस इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस। ये सभी पाई माइनस क्यों होता है, कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स का पाई माइनस क्यों होता है, क्योंकि इनका प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π है, तो हम इसका जब नेगेटिव करेंगे पाई माइनस करके लेंगे। इनका जो नेगेटिव आएगा पाई माइनस होगा। और इनका क्यों माइनस क्यों है, क्योंकि इनका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 है, सभी माइनस थीटा करके लेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इसका भी नेगेटिव आएगा, हाँ उसको बाद कोसेक माइनस थीटा लेंगे, इसका भी नेगेटिव आएगा, इसको बाद टैन माइनस थीटा लेंगे, क्योंकि इनका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 इसलिए है। इनका प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π है, तो इसलिए ये है। ठीक है, अभी इसका पर प्रॉब्लम करते हैं, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। आंसर बच्चों बनाइए। ये साइन इनवर्स माइनस हाफ, अच्छा बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला साइन इनवर्स -x, दैट इज माइनस साइन इनवर्स x। साइन का कहां पर हाफ है, दैट इज 30, और साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टैन इनवर्स का, इसका माइनस का डायरेक्ट माइनस जोड़ सकते हैं। ये कॉस इनवर्स पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 जो है कहां पर है, कॉस का √3/2, कॉस 30 जो है साइन 60 वही है, ये डायरेक्ट डाल सकते हैं, पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस का 30 जो है साइन 60 वही है। अगर यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो इधर पाई माइनस कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्या दिया, कोसेक इनवर्स 2। पॉजिटिव का कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक का कहां पर 2 है, क्योंकि कोसेक जो है साइन 30 होता है 1/2, साइन का कहां पर 1/2 है, 5/6, साइन 30 1/2 है, डायरेक्ट लिख सकते हो। पॉजिटिव का दिक्कत नहीं है, यहां पर दिक्कत है tan इनवर्स -√3। देखिए नेक्स्ट tan इनवर्स -√3, बोलिए tan इनवर्स -x का फॉर्मूला बोलिए, माइनस tan इनवर्स x। tan का कहां पर √3 है, tan 60, tan 60 √3 है। ये डायरेक्ट नेगेटिव है, cos इनवर्स -1/2। ये cos इनवर्स -1/2। अच्छा फॉर्मूला डालिए, cos इनवर्स -x, पाई माइनस cos इनवर्स x। इनका कोई नेगेटिव में डायरेक्ट पाई से माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट भी डाल सकते हो। cos का कहां पर हाफ है, cos 60 जो है sin 30 वही है, cos 60 का हाफ है। कोई बच्चा cos का नेगेटिव कैसे डायरेक्ट पाई से माइनस कर सकता है, क्योंकि cos इनवर्स हाफ है, पॉजिटिव का π/3 है। अगर इनका नेगेटिव बात बोलते हैं डायरेक्ट पाई से माइनस भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैल्शियम कितना 3, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, और फॉर्मूला पुट कर दीजिए, बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये tan इनवर्स -1, बोलिए व्हाट इज द फॉर्मूला tan इनवर्स -x, माइनस tan इनवर्स x। tan का कहां पर 1 है, π/4। फॉर्मूला डाल दीजिए, याद रखिए tan इनवर्स साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स -x माइनस रहता है, और cos इनवर्स cos का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स, और cot इनवर्स पाई माइनस रहता है, याद रख लीजिए। और उनका प्रिंसिपल वैल्यू का ऊपर भी सेम थिंग है, वो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स tan इनवर्स का -π/2 से +π/2 प्रिंसिपल वैल्यू है, और इन लोग का प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स सेक इनवर्स cot इनवर्स का 0 to π है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, बनाए 7, 8, 9, 10, जल्दी जल्दी बनाइए। सेवन 8 9 में 10, बोलिए क्वेश्चन कहाँ से का 2/√3 डायरेक्ट पॉजिटिव का नो प्रॉब्लम, सेक इनवर्स 2/√3 कहां पर है, अरे बच्चों cos का √3/2 कहां पर है, cos 30 जो sin 30, पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। cot इनवर्स √3, 5/3 cot tan 60 √3 है, नहीं tan 30 जो है, tan 30 जो है, tan 60 जो है cot 30 वही है। अच्छा tan 30 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल और tan 30 π/6 आएगा। tan 30 अगर 1/√3, उसका रेसिप्रोकल और 30 √3 आएगा। पॉजिटिव का नो प्रॉब्लम, नेगेटिव का फॉर्मूला डाल दीजिए। सर सेक इनवर्स 2/√3 का π/3 आएगा ना। सुनिए cos 30 बोलिए कितना, cos 30 जो है sin 60 वही है। √3 ओके सर, तो π/3 देखिए मैं बोलता हूँ, मैं एक तो आज फॉर्मूला एक तो बोला था, ये सेक इनवर्स
1/x, ये cos इनवर्स x होता है। यस तो सर हो इसको गया। तुम इसे डाल सकते cos इनवर्स √3/2। ओके, हमारा sin 60 √3/2 है। sin 60, हाँ, sin 60 अगर √3/2 है, cos 30 √3/2 है। cos 30 जो है sin 60 वही है। ये यस सर हमारा हो गया। फॉर्मूला लिखा था आज ना कल, sec इनवर्स 1/x cos इनवर्स x का प्रूफ भी किया था। तो sec इनवर्स 2/3 है, cos इनवर्स √3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 7, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 8, ये क्वेश्चन नंबर 9। ये cos इनवर्स कितना -1/2, तो फॉर्मूला डाल दीजिए cos इनवर्स -x 1/√2। cos इनवर्स माइनस से पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। cos का कहाँ पर 1/√2 है, π/4। एलसीएम 4 लीजिए, 4π - π 3π/4। ठीक है। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स -√2। अच्छा बोलिए, व्हाट इज द कोसेक इनवर्स, हाँ -√2। कोसेक इनवर्स -x बोलिए फॉर्मूला, माइनस कोसेक इनवर्स x। माइनस कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स का, tan इनवर्स का, ये सब माइनस रहता है। हाँ, देन कोसेक का कहाँ पर √2 है, π/4। हाँ, तुम इसको वैसे भी लिख सकते हो, ये साइन इनवर्स 1/√2 भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं एक लिखा था कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x दैट इज साइन इनवर्स x होता है, नहीं तो साइन, हाँ, तो इसका ओके रेसिप्रोकल होता है। साइन का कहाँ पर π/4 है, 1/√2 कहाँ पर है, π/4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा बुक देख के थोड़ा बोल दीजिए, इसमें कुछ सिंबल छूट गया है। ये कौन सा नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर बोल रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स हाफ माइनस हाफ, या साइन थोड़ा छूट गया, cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये फाइंड करना है। देखिए, ये बोल रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ, ये साइन इनवर्स माइनस हाफ। cos tan का कहां पर 1 है, π/4। ये cos इनवर्स माइनस हाफ बोलिए। अच्छा, cos इनवर्स माइनस x, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो नेट थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, cos इनवर्स माइनस x, पाई माइनस cos इनवर्स x, फॉर्मूला याद रखिए। अगेन साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x, सर ये डायरेक्ट और डायरेक्ट भी लिखो, कोई सर दिक्कत नहीं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस डायरेक्ट साइन भी लिखो। इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स माइनस हाफ जो है, माइनस साइन इनवर्स हाफ। हाँ, अनमोल बोला अभी, अनमोल। सर वो मैं बोल रहा तो डायरेक्ट लिख देते। हाँ, डायरेक्ट लिख सकते हो। साइन का कॉस का कहाँ पर हाफ है, π/6। cos 60 जो है साइन 30 वही है। ये हाँ,
ये साइन का कहां पर हाफ है? 5/6। ये सर 5/4। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे याद सर वो नहीं आ पाई रहा। माइनस पाई बाई 3 होगा ना? कॉस का कहां पर हाफ है बोलिए? कॉस का कहां पर हाफ है? 60। 60। हाँ, जो साइन 30 है 60 होगा सर। यस सर। ये सर नेट प्रॉब्लम है तो सर निकलने का भी प्रॉब्लम हो रहा है। 5/3 कैल्शियम 3 ले लीजिए। 3 पाई माइनस पाई, ये -5/6। अच्छा, इनका एल्शियम लोग बोलिए। 4 3 6 का एल्शियम 12 है क्या? ये डिवाइड कीजिए 3 पाई, ये डिवाइड कीजिए 8 पाई, डिवाइड कीजिए 4 8 पाई, माइनस ये डिवाइड कीजिए 2 पाई, 11 -2, 11 -2 9 पाई हो गए। अच्छा, नेक्स्ट बात देखिए। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? 12 नंबर देखिए। हाँ चल रहा है, और 10-15 मिनट लगे तो। अच्छा, क्वेश्चन सही है। कॉस इनवर्स ऑफ +2 साइन इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट डाल दीजिए। कॉस का कहां पर आप है? 10 मिनट के बाद फिर से ये करना है। कॉस का कहां पर आप है? π/3। कॉस 60 जो साइन 30। साइन का कहां पर आप है? π/6। ये π/3, ये भी π/3, एलसीएम 3, ये 2 पाई। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। 13 नंबर देखिए। साइन का प्रिंसिपल वैल्यू है, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों लोग, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू बोले कितना? -π/2 से π/2। हाँ, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से +π/2। ठीक है, आपका ये आंसर आएगा बी। ये आपका बी आंसर है, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये थोड़ा बना दीजिए। tan इनवर्स √3, tan का कहां पर √3 देखिए? tan 60 माइनस। अच्छा, एक बात बोलिए, सेक इनवर्स -2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। बच्चों, कॉस इनवर्स, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स, और तुम्हारा कॉट इनवर्स, उनका माइनस जो है पाई माइनस हो गए। आज माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये माइनस। हाँ, सेक का कहां पर 2 है? कॉस हाफ, कॉस हाफ जो है π/6। बच्चों सही है कि ना गलत है? अरे बच्चों, कॉस हाफ π/6 हो। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका 6 आएगा, ये डिवाइड कीजिए 2 पाई, डायरेक्ट इंटू हो जाएगा -6 पाई। ये यहां पर देखिए, डिवाइड कीजिए 1 आएगा +पाई। ये 3 पाई -6 पाई -3 पाई बाई, ये 3 पाई -6 पाई -3 पाई/6, दैट इज -π/2। कौन सा ऑप्शन में देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है? कहाँ गड़बड़ हो गया? कहाँ गड़बड़ होगा बोलिए बच्चों।
ये पाई बाय 3 ठीक है। तो सेक इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स 2 ठीक है। तो ये माइनस प्लस। अच्छा सेक का कहां पर 2 है बोले? सिक्सटी पाई बाय 3। अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या सभी है कि न चले गए? अरे क्या हुआ? कुछ बोलते नहीं हो? दिख रहा है कि दिख नहीं रहा है? अच्छा बच्चों, ये पाई बाय 3 है। तो अरे बच्चों कुछ बोलते नहीं हो? यस सर। एलसीएम कितना? 3। यस सर, पाई बाय 3 है। ये पाई माइनस से डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, -3 पाई और ये प्लस पाई। ये 2 पाई -3 पाई माइनस पाई बाय 3। कौन सा ऑप्शन है? बी है। ठीक है। अच्छा बच्चे सब चले गए हैं, वो आनंद तो सभी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास और पढ़ाएंगे। आज इतना है, फिर नेक्स्ट क्लास वो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -1/2 क्यों ग्राफिकली थोड़ा समझाएंगे। ओके, आज इतना रह रहे तो बच्चों।